हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में आज हम हेडिंग पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र। और इसके पहले हमने हेडिंग में पढ़ाया संधारित्र तथा धारिता। जैसा कि संधारित्र तथा धारिता में कहा गया कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक के मान को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कहा गया था। संधारित्र की थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि हमें जानकारी रहे कि संधारित्र से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इस चालकों पर आवेश, इसमें दो चालक लगे हो। संधारित्र क्या होता है, इसमें दो पृथक पृथक चालकों का एक निकाय होता है जिसमें पहले पर आवेश Q1 तथा दूसरे पर आवेश Q2 होता है तथा उन पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 होता है। दो चालकों पर आवेश Q1 पर प्लस Q आवेश तथा यानी एक प्लेट पर, पहले चालक का प्लेट बोलेंगे, पहले प्लेट पर प्लस Q आवेश, दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश होता है। तो उनमें जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो V = V1 - V2 होता है। इसी के क्रम में हम आगे चलेंगे और आज पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र, यानी कि संधारित्र की दो समांतर पट्टिका लगी हुई है। पहले पट्टिका का नाम है नंबर 1 और दूसरे पट्टिका का नाम है नंबर 2। और इसी के आधार पर हमें पढ़ना है या सूत्र का निगमन करना है किसके लिए, समांतर पट्टिका संधारित्र। दो हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खास करके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न के लिए। नंबर 1 समांतर पट्टिका संधारित्र और नंबर 2 हो जाएगी धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। इन दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी के आधार पर हमें आंकिक प्रश्न को लगाना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर पट्टिका संधारित्र, नाम क्या है, समांतर, यानी समान अंतर वाली पट्टिका। और कौन सी पट्टिका रहेगी, वह संधारित्र। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संधारित्र की पट्टिका यहाँ पर ली गई और यहाँ पर भी एक संधारित्र की पट्टिका ली गई जहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लिखा गया, जहाँ पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व धनात्मक है और यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, यानी यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक ही आएगा। तो ये दोनों समांतर पट्टिका संधारित्र हैं। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसे कहते हैं पृथक्कन दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली गई है, D ली गई है। इस पट्टिका का नाम है पट्टिका 1 और इस पट्टिका का नाम है पट्टिका 2। ये इसका बाह्य क्षेत्र फर्स्ट है और ये इसका बाह्य क्षेत्र सेकंड है। ये प्लस आवेश और माइनस आवेश हम जानते हैं ये कैसे आवेश है, विजातीय आवेश है। और यहाँ पर दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने की बात बताते हैं किस प्रकार से इसे हमको लिखना है। हेडिंग लिखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र। जैसा कि हमने फिगर को समझ लिया है, अब इसी फिगर के आधार पर हमको लिखना है। इसमें लिखेंगे माना प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A। दो पट्टिका है तो सबसे पहले और थोड़ा सा लिख देते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दो बड़ी समतल एक दूसरे के समांतर चालक पट्टिकाएं होती हैं। माना प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच पृथक्कन दूरी D है। इतना हमें नोट्स में सबसे पहले लिखना है। माना प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A, उनके बीच पृथक्कन दूरी D है। दोनों पट्टिकाओं पर आवेश Q यानी कि प्लस Q तथा माइनस Q है। अब यह रैखिक है तो इस पर क्या करेंगे, इसकी D की तुलना में, अब ये समझाया जा रहा है खुद को, चूँकि पट्टिकाओं के बीच रैखिक विमाओं की तुलना में D बहुत छोटा है। D भी यहाँ पर दूरी है और लंबाई गुणे चौड़ाई यह भी है। तो D² इज लेस देन A, यानी A बहुत बड़ा है, D बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है। अब इसके बाद क्या कहेंगे, एक समान आवेशित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र का परिणाम का उपयोग कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक समान आवेशित पृष्ठीय घनत्व सिग्मा की अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र के परिणाम का उपयोग करना। इसका मतलब है कि हमें चैप्टर 1 में मिला था एक समान आवेशित समतल चादर के निकट अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए जो व्यंजक स्थापित किया गया था उसे हम
प्रयोग में लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 हम पहले से ही निकाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें एक हेडिंग पढ़ाए थे, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको अभी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाला है। कहाँ पर? यहाँ पर समांतर पट्टिका संधारित्र पर। ये जो पट्टिका है इस पर हम इसके व्यंजक को स्थापित करेंगे और इसके व्यंजक को हमने स्थापित करवाया था जिसका मान आया था E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। अगर हम वेक्टर यहाँ से हटाते हैं तो E इज इक्वल टू सिर्फ लिखा जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी हमें याद रखना है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता हो गया है कि कोई भी समतल चादर प्लेट है उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे कि पट्टिका 1 पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लिया गया है, पट्टिका दूसरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा लिया गया है। जहाँ पर सिग्मा का अर्थ आशय है कि धनात्मक आवेश, माइनस सिग्मा का आवेश है कि इस पट्टिका पर ऋणात्मक आवेश है। अब यहाँ पर सीधे से बात करते हैं, वाह्य क्षेत्र फर्स्ट यानी पट्टिका 1 के ऊपर का क्षेत्र। ये देखिए वाह्य क्षेत्र फर्स्ट यहाँ पर है और ये पट्टिका 1 के ऊपर के क्षेत्र की बात करेंगे। तो नोट्स में लिखेंगे वाह्य क्षेत्र फर्स्ट पट्टिका के ऊपर का क्षेत्र। और जैसा कि हम जानते हैं कि पट्टिका के ऊपर का जो क्षेत्र है वह पट्टिका 1 के ऊपर, अर्थात यहाँ पर भी एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है E1, यहाँ पर भी एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है E2। दोनों ही धनात्मक आवेश हैं। विद्युत क्षेत्र एक कैसा उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र जुड़ नहीं सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि धनात्मक आवेश ही रहेगा। ऋणात्मक आवेश के लिए ये विपरीत दिशा में है। देखिए ये धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशा में है और हम विपरीत दिशा के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें फार्मूला पता है E इज इक्वल टू होता है E1 प्लस E2। तो यहाँ पर विपरीत दिशा के लिए E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2, क्योंकि विपरीत दिशा के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 का मान, E जैसे E का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वैसे E1 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पट्टिका के बाहर के लिए प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले से कहा गया कि हम एक समान आवेशित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र के परिणाम का उपयोग करेंगे। अर्थात हम किसका उपयोग करेंगे, जितनी बार विद्युत क्षेत्र की बात आएगी उतनी बार हम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की बात आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक के लिए पहले से माइनस कर दिया गया। और E2 इज इक्वल टू फिर विद्युत क्षेत्र की बात आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा। तो ये इससे प्लस में है, माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आ गया 0। अर्थात क्या कहेंगे, वाह्य क्षेत्र फर्स्ट यानी पट्टिका 1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र 0 है। अब पट्टिका 2 वाह्य क्षेत्र सेकंड पट्टिका 2 के नीचे, ये देखिए पट्टिका 2 के नीचे आए तो ये ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश के लिए इसके विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा और हम जानते हैं कि विपरीत दिशा के लिए क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे E इज इक्वल टू, पहले इतना लिखेंगे वाह्य क्षेत्र सेकंड यानी ब्रैकेट में पट्टिका 2 के नीचे का क्षेत्र, और इसके बाद लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, प्लस के लिए हमको विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा और विपरीत दिशा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का। E इज इक्वल टू फिर से E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहा गया है जितनी बार विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करेंगे उतनी बार हम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस में माइनस में कट गया तो E इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 0। हम कहेंगे कि पट्टिका वाह्य क्षेत्र सेकंड पट्टिका 2 के नीचे का भी जो क्षेत्र है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। अब इसके बाद लिखेंगे पट्टिकाओं 1 तथा 2 के भीतरी क्षेत्र में 2 आवेशित पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र जुड़ जाते हैं। देखिए 2 आवेशित पट्टिका है, यहाँ पर ऋणावेश है और यहाँ पर धनावेश है, तो ये पट्टिका क्या हो जाएगी, जो आंतरिक भाग है। एक बार तो पट्टिका फर्स्ट के बाहर के भाग की बात की गई, एक बार पट्टिका सेकंड के नीचे, यानी यह भी बाहर की बात की गई। और बाहर के भाग में हमने देखा दोनों भाग में ऊपर की सतह पर भी और नीचे की सतह पर दोनों ही कंडीशन में विद्युत क्षेत्र 0 है। अब समांतर पट्टिका के अंदर की बात यानी यहाँ नीचे की बात करेंगे तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के लिए हम क्या प्राप्त करेंगे, जुड़ने के लिए लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस
E2 और E1 प्लस E2 जैसे ही करेंगे यहाँ पर E इज इक्वल टू फिर से विद्युत क्षेत्र की बात आई तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अब की बार प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कल्पना की जा रही है तो प्लस लगेगा, विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा, पहले से बताया गया। अब इसके बाद E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा नोट्स में बताते हैं क्लियर करके कि किस प्रकार से हमें इसको लगाना है। देखिए हम यहाँ से इसको ले लेते हैं E इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, E1 प्लस E2, और हमें पता होना चाहिए कि जितनी बार विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वह जो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट देगा। तो E1 का मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, निशान लगाएंगे प्लस का, E2 का मान भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हर बराबर है, अगर हर बराबर होता है तो हर को एक बार लिखा जाता है और ऊपर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा जैसे है वैसे लिख दिया गया, तो 1 सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर सिग्मा आप जानते हैं, जहाँ पर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहीं पर लिखेंगे चूंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं और किससे व्यक्त करते हैं, तो हमने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व को व्यक्त करते हैं सिग्मा से, और अगर कहा जाए पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, या उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो बटे में होता है उसे हमेशा एकांक बोला जाता है। तो यहाँ पर ए एकांक है, एकांक ए क्या होता है, क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी हमारे सिर्फ कहने का मतलब है कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए। तो हम यहाँ पर जहाँ सिग्मा है वहाँ पर कितना रख देते हैं, Q अपान ए। सिग्मा के स्थान पर हो गया Q अपान ए, और इसके अपान में है एप्सिलॉन नॉट, और बटे कर लेते हैं 1। अब यहाँ पर बन गए 4 स्टेप, और 4 स्टेप की कंडीशन क्या होती है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, तो Q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा Q ओनली अपान, अब इसका मल्टीप्लाई होता इसमें, तो ए का एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कराएं तो ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए हम लिख सकते हैं। तो कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या, यहाँ पर हम देखें तो E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आया है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, अब यहाँ पर इसको हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित पट्टिका से ऋणावेशित पट्टिका की ओर होती है। यहाँ पर लिखा भी है और प्रमाण भी दिया गया है फिगर में। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेशित पट्टिका से कहाँ पर है, इसकी दिशा दिखाई गई ऋणावेश की ओर, तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। हमें इसके बाद यहाँ इसके नीचे लिखना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित पट्टिका से ऋणावेशित पट्टिका की ओर होती है। तो ये हम सूत्र का निगमन कर दिए हैं कि इसके लिए समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, जिस न्यूमेरिकल में समांतर पट्टिका संधारित्र की बात हुई रहे वहाँ पर हम डायरेक्टली E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए सोचेंगे, जहाँ पर E विद्युत क्षेत्र होता है, Q आवेश होता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान निर्धारित होता है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये निर्वात में विद्युतशीलता या चुंबकशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भी हम आवेश पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसे हम केवल विद्युतशीलता के लिए प्रयोग करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। अब यहाँ पर सूत्र के कुछ निगमन और दिए गए हैं, उसे हम थोड़ी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कि एक समान, इसके बाद
यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर अगर निकालना हो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक समान संधारित्र पट्टिका के संधारित्र के लिए हम विद्युत क्षेत्र के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें उसी पट्टिका पर विभव ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए व्यंजक स्थापित किया गया है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं किस प्रकार से क्या सूत्र बनेगा। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए जो विभवांतर विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ देखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर को व्यक्त करते हैं बी से, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं ई से, विद्युत क्षेत्र ई तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी डी के गुणनफल, तो ई का डी में क्या किया गया है, गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें फार्मूला हमेशा याद रखना है कि B इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ED। इतना हम लिख लेंगे पहले नोट्स में कि विद्युत क्षेत्र पट्टिकाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात B इज इक्वल टू ED। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं B इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ई का मान हमें पता है सबसे पहले कि ई ही निकाला गया है, तो ई के स्थान पर हम रख देते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और इनटू कितना हो जाएगा D। तो यहाँ पर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू Q का D में मल्टीप्लाई कराएं तो QD अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही विभवांतर का फार्मूला है, या इसको व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है कि 1 अपान एप्सिलॉन नॉट QD अपान A। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या QD का 1 में गुणा कराएं तो QD हो जाएगा, अपान एप्सिलॉन नॉट A ही आना है। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अगर विभव तक ही निकालना है तो विभव का मात्रक होता क्या है, वोल्ट होता है। आगे देखेंगे, अगर समांतर पट्टिका संधारित्र की क्या निकालनी हो, धारिता निकालनी हो, तो धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q अपान B। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। C इज इक्वल टू Q अपान V का मान अभी निकाला गया। क्या लिखा है, V इज इक्वल टू V के स्थान पर जितना लिखा है QD अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब ये तीसरा स्टेप हम जानते हैं चला जाता है ऊपर, C इज इक्वल टू, अब ये थर्ड स्टेप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपान, यहाँ पर बचेगा QD। Q से अंश में भी है, हर में भी है, ये कट जाएगा Q से Q। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू, जहाँ C क्या होती है, संधारित्र की धारिता, C इज इक्वल टू वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यही होती है संधारित्र की धारिता, और धारिता का मात्रक होता है फैराड, जिसे व्यक्त करते हैं F से। और नेक्स्ट हेडिंग है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आगे आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, और इसके पीछे का जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसका लिंक हम आपको फिर से दे देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो।